ओम साई राम, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? मैं आपके बीच आपकी दीप्ति और आज एक स्टोरी के साथ आपके साथ कनेक्ट होने लगी हूँ। मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है और मैं कोशिश कर मतलब मेरा ये मानना है कि मेरा एक्सपीरियंस मे भी शायद आपके लिए कोई गाइडेंस बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर भी जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ का जो ऑनर होता है उसे ऐसा लगने लग जाता है कि शायद इन जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो मेरी वजह से उनसे जन की रोटी चल रही है। एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक होटल होता है, वहाँ पे वो होटल काफ़ी टाइम तक नहीं चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ टाइम के बाद उस होटल इतना फेमस हो जाता है कि वहाँ पे दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आना शुरू कर देते हैं। वहाँ की कहते हैं लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। और एक आदमी डेली उस होटल में आता है और वो देखता है कि एक आदमी डेली एक ही टाइम पे आता है उस होटल में और बिना पैसे दिए भीड़ का फायदा उठा के खाना खाता है और चला जाता है। ऐसा उसने नोटिस किया कम से कम 10 दिन तक और उसे लगा कि ये तो बहुत गलत है, ये तो आता है पैसे दिए बिना खाना खा के चला जाता है। वो वहाँ के वेटर को मिलता है और उससे बोलता है कि मुझे इस होटल के मालिक से मिलना है। शायद उसे पता ही नहीं कि उसके होटल में हो क्या रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है, आप आज तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ड्यू टू सम रीजन अवेलेबल नहीं है। आप कल आइएगा 11 बजे, वो डेफिनेटली आपसे मिलेंगे। और अगले दिन वो बिल्कुल शार्प 11 बजे होटल में पहुंचता है और वो कहता है कि मुझे आपके मालिक से मिलना है। मालिक से वो मिलता है और वो कहता है कि मैं आपको आज आपके होटल की रियलिटी बताना चाहता हूँ। उसे लगता है कि मे भी हो सकता है फूड को लेके या खाने को लेके कोई ना कोई चीज़ है जो ये मुझे बताना चाहता है। वही एक ही टाइम 2:30 से 3 बजे के बीच में एक बंदा आता है, भीड़ के अंदर खाना खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। वो उसको बताता है ये मैं पिछले 10 दिन से नोटिस कर रहा हूँ और ये बंदा डेली आता है, डेली खाना खाता है और चला जाता है। वो कहते हैं आप मुझे जो बताना चाह रहे हैं शायद आप तो 10 दिन ही हुए हैं ऐसे देख से, पर मैं तो बहुत महीने से देख रहा हूँ कि ये डेली आता है, डेली खाना खाता है और चला जाता है। तो वो कहता है आपको पता है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी आप इसे नहीं रोक रहे। तो वो कहता है कि मैं कुछ सच्चाई है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब वो उस होटल से जा रहा होता है तो वो कहता है कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता है। वो दिखाता है और बताता है कि ये मेरे जो होटल है उसी के पास की जो रेड लाइट है वहाँ पे ये भीख मांग रहा है और डेली इसी टाइम पे आता है और खाना खा के पेट भर के खाना खाता है और चला जाता है। इतनी भीड़ में मैं इसे काफी टाइम से देखता हूँ। पहले मुझे लगा पता नहीं कौन है कैसा है, लेकिन अगर रियलिटी में आपको बताऊं तो मैंने 3 दिन इसका पीछा किया और तीनों दिन के अंदर मैंने ये नोटिस किया कि ये वहाँ यहाँ आता है, खाना खाता है, वहाँ जाता है और उसके बाद भीख मांगता है और इसका घर ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि डेली सुबह जब ये आता है तो मेरे होटल के बाहर ही बैठ के उस ऊपर परमात्मा के आगे ये प्रेयर करता है, ये दुआ मांगता है, ये अरदास करता है कि आज भी इस होटल में इतनी ही भीड़ आए और इतने लोग आए कि मैं आज का खाना पेट भर के खा पाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है इसी भिखारी की दुआओं का असर है कि मेरे होटल में पहले 100 लोग आते थे, 200 लोग आने शुरू हुए, 300 लोग आने शुरू हुए और अब यहाँ पे हजारों की भीड़ आती है। मैं ये नहीं मानता, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन ये वो दुआ या अरदास नहीं करेगा उस दिन मेरे यहाँ पे आने वाली भीड़ कम हो जाएगी। मेरा कारोबार क्या पता इसी की दुआओं की वजह से चल रहा हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि हम सोचते हैं मैं इसका घर चला रहा हूँ, मेरी वजह से इसके घर की रोटी चल रही है, मैंने इसको इतना कुछ दिया है। तो इस दुविधा से बाहर निकली और मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हम किसी को खिलाने वाले नहीं हैं, हम किसी का घर चलाने वाले नहीं हैं, हम किसी की किस्मत से नहीं जुड़े हैं। क्या पता आपके ही किसी एम्प्लॉय के घर में जो डेली अरदास कर रहा है, जो डेली दुआ कर रहा है, उन्हीं दुआओं का असर है कि आप ये सोच रहे हो मैं उस एम्प्लॉय का घर चला रहा हूँ, लेकिन उस एम्प्लॉय के घर में शायद उसकी बीवी या उसके बच्चे वो दुआएं, वो अरदास कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है या आपका इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। तो किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी छोटा ना समझे। किसी भी एक छोटी सी दुआ से हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, हमारी पूरी किस्मत बदल सकती है। तो जो दुआओं में असर है ना, वो चाहे मेरी हो या तुम्हारी है, कभी भी किसी को छोटा बड़ा ना समझो। हर किसी की दुआओं का असर आपको जरूर मिलता है। ये नहीं कहूंगी, हमेशा
शुक्राना से जुड़े रहें, मैं से बाहर आए। मेरे घर में अगर कोई काम के लिए आ रहा है या मेरी कोई मेड है या मेरी कोई सर्वेंट है, तो क्या पता उसकी दुआओं से मैं इस लायक बन पाई कि मैं आज उसको वो पैसा दे पा रही हूँ जिससे उसकी घर की रोजी रोटी चल रही है। ओम साई राम, जय गुरु।